Hello students, we have finished your chapter 1 and 2 of computer. So now we will move to chapter 3 and the name of the chapter 3 is computer viruses. So all of you must have heard about this particular name virus. Currently we are dealing with coronavirus. Again we have many types of viruses. So viruses like cold अगर जो है so इसका रीज़न कोई ना कोई हमारा वायरस ही है. Okay, so these viruses are called biological viruses, which means ये जितने भी हमारे कोरोना हो गया या कोल्ड जिस वायरस की वजह से भी आता हो, ये सारे वायरसेस हमारे बायोलॉजिकल वायरसेस हैं बिकॉज दे अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग्स और द लिविंग थिंग्स. Similar to the biological viruses, there are some viruses which affect the process of the computer. So these viruses are called computer viruses. So now we will look at the definition. So these are basically computer programs जो एक पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन या किसी फाइल के साथ अटैच रहते हैं, और जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं या किसी पेन ड्राइव वगैरह से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, सो ये वायरसेस भी वहाँ जाके इंस्टॉल हो जाते हैं. एंड इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब वो खुद का नंबर बढ़ाते रहते हैं. सो इसका मतलब हो गया कि वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से किसी दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होते रहते हैं. सो नाउ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस. द फर्स्ट टाइप ऑफ वायरस इज ओवरराइट वायरसेस. सो जैसा कि नेम से आपको लग रहा है, ये ओवरराइट वायरस हमारा क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिप्लेस करेगा. मतलब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को, वट एवर योर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा. सो विच मीन्स योर ओरिजिनल फाइल इज लॉस्ट. सो एंड अगेन टू रिमूव दिस वायरस इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर जो किसी फाइल में किसी पर्टिकुलर फाइल में वो वायरस आ गया है, तो आपको अगर जो वहाँ से वायरस हटाना है, देन यू हैव टू डिलीट द फाइल. विच मीन्स एक बार अगर जो कोई फाइल इससे इन्फेक्ट हो गई, उसको आप दोबारा रिकवर नहीं कर सकते. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ सच वायरसेस आर वे, ट्राज, रिबूट, एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरसेस आर बूट वायरसेस. सो बूट वायरसेस बेसिकली ये हमारे बूट सेक्टर को अफेक्ट करते हैं. एंड बूट सेक्टर हमारा कहाँ होता है, हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल होता है. एंड जब कंप्यूटर आपका कभी भी आप ऑन करते हो, जो सबसे पहले हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, वो बूट सेक्टर के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं. सो लेट्स सी हाउ एक्चुअली दीज वायरसेस अफेक्ट द कंप्यूटर प्रोसेस. नाउ you have two diagrams there. First is before infection and second diagram is after infection. So whenever you switch on the computer, सबसे पहले हमारा इस एरिया में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, देन हमारा सिस्टम इनिशियलाइज होगा. दिस इज़ द चेन when your system is not infected. But as soon as your system is infected, तो वायरस क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को उस जगह स्टोर करेगा जाके जो चीज़ सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है. सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या हो रहा है, हमारा बूटस्ट्रैप लोडर. सो उसकी जगह क्या आ गया, हमारा वायरस कोड. इसका मतलब एज सुन एज यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, वायरस कोड. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपकी चेन अफेक्ट हो गई. दिस इज़ हाउ बूट सेक्टर वायरसेस वर्क. Now moving to the next type of virus, that is macro virus. So basically these viruses affect all the files which are written in macro language, or macro is basically a type of language, also database. So जो भी हमारे लैंग्वेज है, डेटाबेस, जो भी फाइल्स मैक्रो में लिखे होते हैं उनको अफेक्ट करेगा. एग्जाम्पल्स आर रिलैक्स एंड मेलिसा. नाउ डायरेक्टरी वायरसेस. सो अगेन डायरेक्टरी वायरसेस, एज द नेम सजेस्ट, सपोज यू हैव अ फाइल XYZ, किसी न किसी लोकेशन पे है. तो जब आप XYZ सर्च करते हो, सो कंप्यूटर के पास क्या होता है, इस पर्टिकुलर फाइल का एक पाथ होता है. सो एज सुन एज यू सर्च फॉर द फाइल XYZ, सो जब आप सर्च में XYZ का नाम डालते हो, तो वो पाथ से होता हुआ ये इन्फॉर्मेशन फेच होके आ जाती है. डायरेक्टरी वायरस क्या करेगा, इस पाथ को ही करप्ट कर देगा. विच मीन्स कंप्यूटर हैज़ लॉस्ट एक्चुअली वेयर दिस फाइल XYZ इज स्टोर्ड. तो अल्टीमेटली क्या होगा, अब जब आप XYZ को सर्च करते हो, तो कंप्यूटर के पास पाथ नहीं होता है. जब पाथ नहीं होगा तो इस फाइल को सर्च नहीं कर पाएगा. विच मीन्स
वो फाइल XYZ हमारे पास है भी, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर दिस फाइल इज स्टोर्ड, वो फाइल आपके लिए यूजलेस हो गई, या ऐसा कहें कि दैट फाइल इज लॉस्ट. So this is how directory viruses work. Now, file infectors. So these are basically programs that infect the executable files. मतलब कोई प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है, उसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, बट अगर जो उसमें वायरस है, so due to these file infectors, that program cannot be properly executed. And again, same as the uh, overwrite viruses, these viruses are also difficult to remove. So these viruses will remain in the memory once executed. Examples are Cascade and Jerusalem. Now moving to the next virus, malware. So these are basically say there are malware basically is a type of virus which can be classified into many categories, and these basically damage the computer or the networked PC. Now, first type of malware is spywares. So spyware basically क्या करते हैं, these types of say viruses get installed in your computer without your information, and वो क्या करते हैं, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो फेच करते हैं, एंड वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमारे हैकर्स तक पहुंचाते हैं, एंड these hackers can misuse the information. They also can gather the information about an organization. So cool web search or Getter, these are the example of spywares. Now heading towards next, this is your next topic, that is worms. So again, it is a type of malware. So इसमें क्या होता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, एंड ड्यू टू दिस सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी they have a tendency to spread over the computers, and it relies on the security failures of a network. Examples of such worms are PSW, Bugbear, and Lovegate. Now coming to our next topic, that is sweeper. So sweeper is basically a type of antivirus program, जो जब आप इसको देखोगे तो it seems that it is an antivirus, but it is not an actually antivirus. So it can be installed in your computer either by downloading or by through a Trojan. So we will discuss this particular later in this particular video. So sweeper is basically a program, a antivirus type of program which is installed in your computer by downloading it, or it can also be installed through a Trojan. Again, like previously discussed two things, that is file infectors and overwrite viruses. These are also difficult to detect and remove. This is the point which I was mentioning about. These viruses, worms, are also difficult to remove and detect. Now coming to the last type of viruses for this particular video, so these are basically Trojans or Trojan horses. So Trojan basically it is a type of viruses which misleads a user about its true intent, which means ये कुछ हमारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो देखने में आपको लगेगा दे आर देयर फंक्शन इज़ डिफरेंट, बट उनका ओरिजिनल जो फंक्शन होता है वो मिसलीडिंग होता है. मतलब यू कैन नॉट say just by seeing that it will affect your computer, but actually these affect your computer. Okay, so what actually these do,
these viruses allow attackers to gather your personal information. Personal information include your banking information, your password, etc. सो बेसिकली ये क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, अटैकर्स के पास. पर्सनल इन्फॉर्मेशन, PI स्टैंड्स फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. दे ट्रांसफ़र दिस इन्फॉर्मेशन टू द attackers. So there are many types of Trojan. So switcher Trojan basically attacks the Android system, and these basically attack on the routers of the wireless networks. There are many types of Trojans like Dark Comet. I'm mentioning all these names. Dark Comet, COMET, Finfisher, Da Vinci, CHI. All these are governmental Trojans. मीन्स ये बेसिकली जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स हैं उनसे, या गवर्नमेंट बोले या गवर्नमेंटल, बेसिकली दीज आर प्राइवेट viruses. So all these viruses which I have written over here are used by different governments to extract the information about the other governments. So publicly available जो हमारे ट्रोजन्स हैं वो हमारा क्या है, EGABTR. These are all the names. NetBus और Sub7, Sub7 और Beast. These are publicly available Trojans. So this is all for this particular video. In the next video I will cover the remaining portion of your chapter 3rd. Thank you.